मेरठ में एक ऐसे सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है जिसने पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीपी नगर क्षेत्र में कथित रूप से एक फर्जी पुलिस चौकी संचालित किए जाने का मामला सामने आया है, जहां नकली सीओ, दरोगा और सिपाही बनकर लोगों से वसूली की जा रही थी। इसी दौरान ब्रह्मपुरी पुलिस ने एआई तकनीक के जरिए हनी ट्रैप करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह इंस्टाग्राम पर एआई की मदद से लड़कियों जैसी आवाज निकालकर युवकों को अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद अश्लील बातचीत, ब्लैकमेलिंग और कथित वसूली की जाती थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की सफेद मारुति ऑल्टो कार, 1 नंबर प्लेट, 2 मोबाइल फोन, 1 टेलीफोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 1 कैलकुलेटर, फोन पे, रिसीवर बॉक्स तथा अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। दूसरी ओर टीपी नगर क्षेत्र में मिली कथित नकली पुलिस चौकी से क्राइम रजिस्टर और एफआईआर रजिस्टर जैसे दस्तावेज भी मिलने का दावा किया गया है। आरोप है कि इस गिरोह ने एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे बंधक बनाया, मारपीट की और रंगदारी वसूली। बताया जा रहा है कि इस कथित फर्जी चौकी का सरगना राहुल पाल बताया जा रहा है। पुलिस थानों में आने वाले पीड़ितों को कथित रूप से इस फर्जी चौकी तक लाकर उनसे सौदेबाजी की जाती थी। ये मामला कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यदि किसी इलाके में लंबे समय तक कथित फर्जी पुलिस चौकी संचालित होती रही, नकली पुलिस अधिकारी बनकर वसूली होती रही और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी, तो स्थानीय खुफिया तंत्र और पुलिस निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो कई लोग कथित रूप से इस गिरोह का शिकार होने से बच सकते थे। ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी ने मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। एसपी सिटी मेरठ विनायक भोसले का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना आवश्यक समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे मैसेज देखे जिसमें द्वारा ये फर्जी पुलिस चौकी बनाई गई है, उसके द्वारा हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ। साथ ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 युवक गिरफ्तार हुए, जिसमें राहुल पाल और आकाश पुत्र नरेश, इन दोनों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, क्योंकि पुलिस को कल शाम नीरज कुमार आवेदक के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ युवकों द्वारा उनको हनी ट्रैपिंग करते हुए उनसे 10,000 रुपए ऐंठे गए हैं। थाना ब्रह्मपुरी में इस बात को गंभीरता से दखल लेने के पश्चात में टीम गठित की गई और वादी के निशानदेही पे जो ऑफिस था, जिसके ऊपर कार्यालय और ये संबंधित व्यक्ति उनका नाम लिखा हुआ था, उसको ढूंढा गया। साथ में जब जो टीम हमारी गठित की गई थी, जब आरोपी वहां पे पहुंचे तो उनको वहां पे पकड़ा गया और वहां से जो बरामदगी हुई, जिसमें इनके द्वारा इस प्रकार के हनी ट्रैपिंग के शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लैपटॉप और मोबाइल, इनकी बरामदगी पुलिस को हुई है। जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तब ये पता चला कि इनको प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम करते थे। हाल फिलहाल में इनको जो नुकसान हो रहा था, उस नुकसान के लिए इन्होंने ये शॉर्टकम या फिर इजी रूट पैसे कमाने के लिए हनी ट्रैपिंग का जरिया अपनाया। जो लोग अच्छे से मान जाते थे तो उनके लिए ये नॉर्मल, उनसे ये ठगी लेते थे। अगर कोई व्यक्ति उनको मतलब सही हाथ में नहीं आता था तो उनको झूठी पुलिस होने का भी इन्होंने सिर्फ इसी केस में दावा किया है। तो ऐसी कोई अन्य बात नहीं है। हाल फिलहाल में पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ में इनको अभी माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। इसकी रिमांड की एप्लीकेशन के पश्चात इनमें आगे की जो भी तथ्य सामने आएंगे, साथ में इनके बैंक अकाउंट उसको भी खंगाला जाएगा और इनमें 2 इनके अन्य साथी है, इनको भी वांछित किया गया। सर, अब तक कितने लोगों से ठगी कर चुके हैं बताया जा रहा है। कथित पत्रकार भी बताते थे जब पुलिस वहां पहुंचती थी, ऐसा भी कुछ बात सामने आई? नहीं, देखिए, ये अपनी खुद की पहचान छुपाने के लिए अन्य रूप में सामने आने की बात आ रही है, लेकिन आपने जैसे कहा कि अग्रिम विवेचना में जिसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे हम उसमें अवगत कराएंगे। क्या ये लड़की बन के बात करते थे? जी, हनी ट्रैपिंग करने के लिए ये खुद लड़की बन के बात करते थे और पुलिस ने इसमें बहुत तत्परता दिखाते हुए इसका भंडाफोड़ किया। सर, सोशल मीडिया पे एक फर्जी पुलिस चौकी बताई गई। हमने शुरुआत में कहा था कि कोई फर्जी चौकी नहीं है, उसकी जो फोटो है ऑफिस की हम आपको मुहैया कराएंगे, आपको पता चलेगा, वैसे कोई बात नहीं है।